2022 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जब मना रहे थे उसी समय उनको धमकी मिला था उनके परिवार के लोगों के। अभी 2023 में 13 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती से एक दिन पूर्व संध्या में 5 बजे उनकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा नकल बिहार हो जाए तो बहुत सा जो है हत्यारा और बहुत सा आतंकवादी, बहुत सा जो है पीएफआई के संगठन के लोग बिहार छोड़कर भाग जाएंगे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश भाग गया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान हैं। राकेश पासवान का जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है और पिछले 6 महीनों में ये देखा गया कि कई दलित समाज के लोग की हत्या हुई, इसके बारे में क्या कहिए, कैसे देखते हैं? राकेश पासवान वैशाली जिस जिला से मैं आता हूँ उसी जिला के राकेश पासवान थे। राकेश पासवान जो है दलितों का एक बड़ा चेहरा था वैशाली जिला में। पिछले बिलालगंज से पिछले विधानसभा में निर्दलीय उन्होंने लड़ा था। राकेश पासवान को 12,000 कुछ वोट उनको आया था। 2022 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो प्रत्येक साल मनाते थे। राकेश पासवान पूरे 2022 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जब मना रहे थे उसी समय उनको धमकी मिला था उनके परिवार के लोगों के। उनका भाई मुकेश जो है एक जिला परिषद का सदस्य भी है, लेकिन उस समय धमकी देने के बाद ही प्रशासन ने इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। अभी 2023 में 13 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती से एक दिन पूर्व संध्या में 5 बजे उनकी हत्या कर दी गई। और जो टारगेट लोगों ने बनाया था जो आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जयंती मनाने नहीं देंगे, और वास्तव में लोगों ने नहीं बनाया उसका, उसने पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन यदि थोड़ा सा उस समय एक्शन लेता प्रशासनिक स्तर पे तो एक दलित का नेता राकेश पासवान की हत्या नहीं होती। आश्चर्य तो इस बात की है जिसका हत्या हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह के अंदर वो हत्यारा अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। प्रत्येक दिन प्रशासन के लोग से हमारी बात हो रही है, 1 सप्ताह में नहीं हुआ। और प्रशासन उल्टे क्या किया, जो राकेश पासवान के परिवार के लोग, उनके गोतिया फरीक शुभचिंतक समाज के लोग जो है जो उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, वैसे लोगों को 45 लोगों पर एफआईआर कर दिया प्रशासन के लोगों ने, और 14 लोगों को जेल भेज दिया, और 500 लोगों को अन्योन्य एफआईआर करके यह धमकी दे रहा है कि राकेश पासवान के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखोगे तो जो 14 लोगों के जेल भेजे हैं वही हाल आपका होगा। ये तो लगता है जब भी निरंकुश प्रशासन हो गया। गिरफ्तारी करनी चाहिए हत्यारा को, सुरक्षा देना चाहिए राकेश पासवान को। परिवार जो दुखी है, बिलखता है, जो उसकी यह विश्वास नहीं हमारा पति चला गया, हमारा पिता चला गया, हमारा परिवार के लोग चला गया, हम बचेंगे कि नहीं, चिंतित वो है। प्रशासन को चाहिए सुरक्षा उसको देना। उल्टे उसको सवाल ये भी है थोड़ा सा कि जिस तरीके से यूपी में अतीक अहमद और अशरफ की एनकाउंटर हुई थी, उसके बाद तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि अतीक का जनाजा नहीं कानून का जनाजा निकला है। अतीक जी कर बुला रहे तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि कानून का जनाजा निकला। दुर्भाग्य इस बात के है, जिस दिन तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में सरकार में शपथ लिया था राज्यपाल महोदय के यहाँ, उसी दिन एक पत्रकार की हत्या हुई थी, याद होगा, याद है। तो उनका जो नींव पड़ा है सरकार का, उसी दिन हत्या से नींव पड़ा है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वह उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रही है। और जिस प्रकार यदि उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा नकल बिहार हो जाए तो बहुत सा जो है हत्यारा और बहुत सा आतंकवादी, बहुत सा जो है पीएफआई के संगठन के लोग बिहार छोड़कर भाग जाएंगे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश भाग गया। लेकिन यदि तेजस्वी यादव, अतीक जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को यह चिंता नहीं है, यह चिंता नहीं है जो जिसको अतीक जी कह रहे हैं वह व्यक्ति किस प्रकार का है वो तो नहीं जाने। अब हत्यारा को अतीक कहना शुरू कर दे, अतीक जी कहना शुरू कर दे, उसको मेहमान नवाजी करे हत्यारा को साथ पहन के, उसके साथ टोपी पहने, तो क्या बिहार पर प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ हत्यारा निरंकुश हो जाएगा और राकेश पासवान ऐसा दलित का बेटा का हत्या होगा। नालंदा में जो है जिस प्रकार से पासवान समाज का बेटा का हत्या हुआ है, देखिए मैं यह मानता हूं किसी समाज का लोग हो, हत्या का खेल बिहार के अंदर जो शुरू हो गया है, बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया है। यह तेजस्वी यादव जी को शर्म लगना चाहिए। आप लोग कह रहे थे कि यूपी में जो यूपी मॉडल है वो बिहार में भी लागू होना चाहिए, लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि बंदूक मॉडल बिहार में लागू हो जाए। नहीं, हम भगवान श्री राम को भी मानने वाले लोग हैं तो संविधान को ही मानने वाले लोग हैं। देश संविधान से चलती है। मैं बंदूक मॉडल कभी नहीं चाहता हूं, लेकिन देश बिहार के अंदर सुशासन का राज कैसे स्थापित हो। नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी यदि सुशासन को थोड़ा सा आप में मानते हैं तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से
आतंकवादी हत्यारा अपने जान बचाकर भागने के लिए मजबूर है। प्रशासन, वहां के सरकार ने कह दिया यहां के लोग को सुरक्षा किसी प्रकार के बिग बाधा डालोगे तो मिट्टी में मिला देंगे। तो वहां के लोग जो है निर्भीक होकर काम करना शुरू कर दिए हैं, और जो स्थिति वहां का हत्यारा आतंकवादी का हो रहा है उस प्रकार का लोगों को हो रहा है। अगर बिहार में भी वो होना चाहिए लागू, बिहार में लागू होना चाहिए। बिहार में भी तो माइनिंग इंस्पेक्टर जो थी उसको बालू माफियाओं ने मारा भी था, घसीटा भी था। घसीटा था, बालू माफियाओं ने मारा था। देखिए, मैं माफियागिरी किसी का हो, आप अभी तक आखिर डॉक्टर संजय कुमार जिसका अपहरण हुआ कितना दिन हो गया, क्यों नहीं बरामदगी हुआ अभी तक डॉक्टर संजय कुमार को? तो बिहार में जिस प्रकार से जंगल राज महागठबंधन के साथ करवाना है, हत्या शुरू हो गई, अपहरण शुरू हो गया। और तेजस्वी यादव हत्यारा को अगर जी कहकर पुकारे तो सभ्य समाज की कौन सुरक्षा देगा भाई? बिहार के जनता को किसको सहारे छोड़ोगे? तो हत्यारा के जी कह के पखारो, उसके साथ सेवाई खा लो, उसके साथ टोपी पहन लो, पीएफआई के समर्थन कर दो, बिहार के लोग को किसके सहारे छोड़ोगे? और उसको जी कहो। जो आज जो है सीटेड या बीटेड जो है बेचारा, उसको लाठी मारो, और हत्यारा को जो है जी कहो। यह नहीं जाने बिहार को, तेजस्वी यादव जी को इस बात का चिंता नहीं है, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी को चिंता नहीं है। और नीतीश सवाल है, राहुल गांधी को जिस तरीके से मानहानि का जो केस हुआ था उसमें जो दोषी ठहराए गए थे, अब याचिका जो है खारिज कर दिया गया है। ऐसे में महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सब ऊपर से खेल हो रहा है। देखिए, मुझे यह कहना है वो जो है न्याय व्यवस्था का चीज है। कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है, देश संविधान से चलती है, कानून अपनी काम करे, यह कोर्ट की व्यवस्था है। कोर्ट की व्यवस्था पर मैं कोई उंगली नहीं उठा सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी लोग भी उंगली उठा रहे हैं उनको मानना चाहिए जे बिहार और देश सहित जो उस किसी प्रकार को जो अमर्यादित भाषा का व्यवहार करते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। केंद्र से खेल हो रहा है किसी भी परिस्थिति। आखिर लालू प्रसाद यादव जी जेल गए चारा घोटाले में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार नहीं थी, फिर भी लोग कह रहे वही जदयू के साथ जो सरकार में आज है, वही ललन सिंह, वही शिवानंद तिवारी जी केस का एफआईआर ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर थे। यही लोग ने केस करवाया था। उस समय 89 में हमारी सरकार यहाँ नहीं थी, न केंद्र में सरकार थी, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी इनकी सरकार थी, हम तो सरकार में नहीं थे। फिर भी जेल में है, लालू यादव जी जेल में थे, या तेजस्वी जी यदि जिस प्रकार से इतनी उम्र में उनके पास में इतनी संपत्ति अपार कहां से आ गया, अगर वो जेल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की क्या खेल करेगा भाई? इसमें क्या खेल होगा? जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।